दिवसीय पदयात्रा के माध्यम से राजभवन अपनी फरियाद सुनाने आए हैं। हमारे यहाँ आने का प्रमुख कारण है आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके मालिक है रामचंद्र रोंगटा, जो लगभग आज से 15-20 वर्ष पूर्व रामगढ़ के बुढ़ाखाप में स्थापित हुई थी। जैसा कि आपने भाषणों में सुना, यहाँ की दीदियों का दर्द, उसने सुइया धागा और लकड़ी का काम करने के लिए इस कंपनी का स्थापना किया था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी अन्य प्रोडक्शन करने लगी। तो हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन फिलहाल कंपनी जो कार्य कर रही है वो तमाम कानूनों को ताक में रखकर नहीं, बल्कि तमाम कानूनों का उल्लंघन करते हुए काम कर रही है। जल अधिनियम का अनुपालन नहीं, वायु सुरक्षा अधिनियम का पालन नहीं, जो तमाम कानूनें हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम कानूनों का उल्लंघन करके कंपनी अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। उसी क्रम में नीरज कुमार महतो, जो 8 वर्ष के उस गांव के निवासी थे, मात्र 8 साल उनकी आयु थी, उस कंपनी के धुएं के कारण जो हवा में, जो वातावरण में, जो वायु में उनका प्रदूषण फैला है, जिससे उसकी आँख में एक तिनका या फिर हवा का प्रकोप पड़ता है और वो धीरे धीरे कैंसर का रूप लेता है और फाइनली आज 2-3 महीना पूर्व उसका देहांत हो जाता है। अब क्या है, मनुष्य का तो जीवन क्षति है, लेकिन वहाँ के जो पेड़ पौधे पक्षी सब बिल्कुल बेकारी की अवस्था में। अगर आप चावल को देखें तो काला रंग का हो चुका है, वहाँ की मिट्टी का रंग बदल चुका है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं उनका रंग बदल चुका है। और साथ ही साथ हमारे पास बाकायदा एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर इस लंबी लिस्ट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है राज्यपाल रहे चाहे राष्ट्रपति रहे, हर किसी का दिल पसीज जाएगा। इस लिस्ट में लगभग ऐसे लोगों की सूची है जो कंपनी के प्रदूषण के कारण बीमार है, जिनमें ज़्यादातर की आयु 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है। और सबसे दुर्भाग्य के विषय, चूँकि भारी संख्या में आप महिलाओं को देख रहे हैं, तो भाई महिलाओं पर क्या असर पड़ा है ना। पुरुष लोग तो विस्थापन के कारण गाँव से बाहर है, लेकिन महिलाएँ गाँव में हैं। सबसे बड़ा असर क्या है कि महिलाओं में बांझपन आया है, वो अपने बच्चों को गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की तमाम अनगिनत समस्याएं हैं जो कंपनी के कारण आज फैल रही हैं। इसलिए आज हम लोग राजभवन आए हैं, राज्यपाल तक फरियाद लेकर आए हैं कि हमारे जो विषय हैं उस पर संज्ञान लें और अविलंब उसको कंपनी को नियंत्रण में रखा जाए, या तो प्रयास हो कंपनी को बंद ही कर दिया जाए। ये देख सकते हैं चावल का रंग है, और ये कोई हम लोग कलर करके नहीं लाए हैं, और सभी आपको लगे कि कलर करके आए हैं तो हमारे गाँव में बाकायदा जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये चावल काला हो चुका है और मैं आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जितने भी साथी आए हैं, मैं उनके माध्यम से राज्य की सरकार और जो कंपनी के ऑनर हैं, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, यदि आप एक दिन इस चावल का सेवन अपने परिवार के साथ अपने डाइनिंग टेबल पे करते हैं भोजन बना के, तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार मानव का जीवन वहाँ बर्बाद हो रहा है। लगातार लोग हादसे पे आ रहे हैं, बाकायदा लिस्ट देखेंगे, यहाँ 13-14 लोगों की लिस्ट है जो टीबी से, कैंसर से, आँख की बीमारी से, बहरेपन से, बहुत तरह की समस्याओं से ग्रसित है। और आने वाले दिन अगर रोकथाम नहीं होता है, उनको इलाज सरकारी खर्च इलाज अगर नहीं होता है, तो मुझे लगता है 2-3 वर्षों में फिर कई लोगों को मरने की खबर सुनाई देगी। लोकतांत्रिक देश में इंसान इस प्रकार मारा जाएगा तो फिर लोकतंत्र के होने या ना होने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है। मेरा बच्चा पढ़ने गया था स्कूल, उस समय हवा बहने के कारण उसका आँख में पेन घुस गया। उसके बाद घुसने के बाद धीरे धीरे वो अपना जगह मतलब कि रूप ले लिया। वो जब हमें बच्चा को हम देखते थे तो एक दूसरे तरफ दिखने लगता था। हम बोले कि बाबू इसमें दिखाई पड़ता है, बोलते नहीं दिखाई पड़ता। मैं दर्द नहीं दे रहा था, रोता था भी बच्चा नहीं, तो हमें दिखाने, हम उसका अपना आँख एक हाथ से आँख मूंद देते थे, बोलते मामी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद अचानक से आँख पूरा बड़ा हो गया, पूरा आँख बाहर आ गया। तो हम रामगढ़ में तो दिखेबे किए थे, हम रांची ले आए। रांची जब हम लाए तो डॉक्टर बोले, हमें नहीं बोले, हमें हस्बैंड को बोले, अगर माँ को बोलने तो थोड़ा ख़राब लगेगा। मेरा हस्बैंड को बोले नहीं, सो आपका बीवी का तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन बच्चा का इसको जल्द से जल्द इलाज कीजिएगा, इसका कुछ राहत मिल सकता है। सारा रिपोर्ट हमें वही सब बता दी, कहाँ ले जाना नहीं ले जाना। फिर हमें चले गए डॉक्टर के पास गए। हमें डॉक्टर के पास जाके हमें दिखवाए, लालपुर चौक में हम दिखवाएँ, वहाँ क्या बोलते हैं कुमार सरों के यहाँ हम दिखवाए। वो बोले कि नहीं, सो पहले बोले कि 4 कीमो लगेगा। तो ठीक है सर, लगेगा तो अच्छा बात है। 4 कीमो हम हर महीना आते थे कीमो लगाने के लिए अपने बच्चा को लेके। सोचा कि कोरोना में एक आदमी का 200 रुपये भाड़ा लेता था रामगढ़ से यहाँ आने के लिए। हम लोग दोनों आते थे रामगढ़ से यहाँ, और घर से ही खाना खा के हमें 2 दिन बच्चा पर रहना पड़ता था। 8 बोतल पानी बच्चा को चलता था। फिर डेट कब कर गया वो? डेट मेरा बच्चा हो गया, मतलब कि 9 अप्रैल को ही बच्चा मेरा डेट हो गया। उसी रोग से। कितने वर्ष का था बच्चा? 8 साल का था मेरा बच्चा। अच्छा, ये परिस्थिति होने के बाद वहाँ आप किनको सूचना दिए थे? विधायक को, डीसी को? सबको
सबको दे 6 बार वार्ता करना आते थे, हम अपना बच्चा को गेट में लगा खड़ा करते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। नहीं